आज का शिरडी साईं संदेश। अगर हालात से थक जाओ तो किसी तितली की तरफ देख लिया करो। अगर ये अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार जाती तो इसे इतने रंग कभी नहीं नसीब होते। तितली नहीं, उम्मीद है ये, और इसका उड़ते रहना जिंदगी की मुश्किलों पर इसका जश्न है। कुछ बनना चाहते हो तो उस तितली की तरह बनो और मुश्किलों का सामना करना सीखो। तुम्हारी जिंदगी भी संसार के सुंदर रंगों से भर जाएगी। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल भी कर सकते हो। किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन मेहनत और काबिलियत ज़रूर साथ देती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। तुम में से कुछ भक्तों को मेरी अनुभूति हुई है और कुछ को नहीं। जिनको नहीं हुई है अनुभूति, वे भक्त हमेशा मुझसे चमत्कार और दर्शन चाहते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मैं तो हर क्षण, हर कण कण में हूँ। मैं हर प्राणी के भीतर समाया हुआ हूँ। मैं तो तुम्हारे कर्मों में हूँ। ढूंढना है तो मुझे अपने भीतर ढूंढो, हर प्राणी में ढूंढो, अपने कर्मों में ढूंढो। अगर ऐसा करोगे तो मैं जल्द ही तुम्हारे रूबरू हो जाऊंगा। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, एक दिन सबने चले जाना है। ये मनुष्य शरीर तो केवल वस्त्र है इस आत्मा का, जिसे बदलना ही पड़ता है। जो पल उस परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं उसे खुशी से जियो। किसी का दिल मत दुखाओ। अपनों के साथ खुशी के साथ पल बिताओ। उनसे बात करो, साथ ही उस ईश्वर का हर पल शुक्रगुजार रहो। याद रखना मेरे बच्चों, असली दवा मन का खुश होना है। जब तक आपका मन चिंतित होगा, दुनिया का कोई इलाज आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपके मन की खुशी आपको कुछ ही पल में ठीक कर देगी। ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य देता है। किसी भी परिवार में स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक आदत होनी चाहिए। रिश्तों की सेहत के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे दो लाभ होते हैं। एक तो आपका मन हल्का होता है और दूसरा हमें एक दूसरे के सुख दुख, डर, चिंताएं समझने की आसानी होती है। जहाँ भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना किया जाए, वहाँ गलतफहमियाँ आ जाती हैं और दरारें पड़ने लगती हैं। और इसके लिए मनुष्य खुद को दोष दे सकता है, क्योंकि उसने अपने रिश्तों पर विश्वास नहीं रखा और इसलिए वो खुल के अपने मन की बात कह भी ना सका, या वो परिवार के लिए सदस्य की मन की बात सुन ना सका। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, कह पाना भी और सुन पाना भी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ इंसान सुनता भी है और कहता भी है, और वही रिश्ता फलता है और फूलता भी है। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम अब हारने लगे हो अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से, जिंदगी के संघर्षों से तुम थक चुके हो। लेकिन ये कभी मत भूलना कि परमात्मा के घर देर है पर अंधेर नहीं। श्रद्धा सबूरी बनाकर रखो। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा परख कर ही कर्म करो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर पर भरोसा करना। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनों पर विश्वास रखो और बाहर वालों पर कम विश्वास रखो, क्योंकि बाहर के लोग आपका घर या आपका परिवार संभालने की चेष्टा नहीं करेंगे। जितना आप खुद के परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, उतना कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता। बाहर के लोग आपकी घर की स्थिति का फ़ायदा ही उठाएंगे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता
और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हो। जहाँ लगे ना आपके अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं, वहाँ आपको कोई जवाब नहीं देना। वक्त को आने दो, वक्त जवाब देगा उन्हें। तुम्हारा भगवान उसे जवाब देगा जिसने भी तुम्हारा गलत या बुरा किया होगा। तुम जवाब मत देना, हो सके तो उनसे दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई है। अपने ईश्वर पर विश्वास करने से, श्रद्धा रखने से बड़ा संकट कष्ट टल जाता है। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। सपना वही देखना मेरे बच्चों जो पूरा हो सके। यानी कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे और सपने अच्छे अच्छे देखोगे तो कैसे पूरे होंगे ना। इसलिए सपने उतने ही देखो, उतनी ही अपनी चादर से पाँव बाहर निकालिए जितना कि आप में क्षमता है, जितनी आप में हिम्मत है, जितना आप प्रयास कर रहे हैं। कम उम्र में बच्चों को सही और गलत में पहचान करना सिखाना चाहिए, तभी वो अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेगा। इस संसार के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सबसे पहले अपने प्रति किसी इंसान की आधारशिला उसके बचपन में ही रख दी जाती है। हम बच्चों को जैसा विचार देंगे वो बड़े होकर वैसे ही बन जाएंगे। हमारा कर्म ही हमारी पाठशाला है मेरे बच्चों। इस पाठशाला में कुछ अपनी भूल से सीखते हैं और कुछ दूसरों की भूल से सीखते हैं, और कभी कभी परिस्थितियाँ हमें सीखने के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाती हैं। समझदारी इसी में है, हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहें। उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं, हकीकत की दुनिया से अवगत कराएं। उन्हें उनके दायरे बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं बच्चे उन्हें असफल समझेंगे। अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें। कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर ही रहेगा। और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे आप। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा सतर्क और थोड़ा सा समझदार बनाइए, जिससे वो आपको समझ सकें, आपकी परेशानियाँ, आपका कष्ट समझ सकें कि आप उन्हें किस तरह उनका पालन पोषण कर रहे हैं। उनको भी समझ होनी चाहिए, उनको भी आपके संघर्षों के बारे में पता होना चाहिए। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। इसलिए आपके पास कम है या आपकी औकात ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का असर अपने बच्चों पर बिल्कुल भी मत आने दीजिए। और इस बात से तो बच्चों को दूर ही रखिए कि समाज क्या कहेगा। समाज का काम है कहना, समाज को कहने दीजिए। अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने ज़रूर आएगा।